हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। आज हम लोग इस लेक्चर में महाजनपद और वैदिक एज टॉपिक पर यूपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को बनाएंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज वन ऑफ द 16 महाजनपद। यानी जो 16 महाजनपद थे उनमें से जो यहां 4 दिया गया है, एक कौन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करें। फ्रेंड्स, ऑप्शन है कुरु, वत्स, गंधार, कलिंग। फ्रेंड्स, चेक करते हैं कि हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वह इससे रिलेटेड है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यह वही इमेज है जिसको हमने कल आपको पढ़ाया था। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यह है वत्स, यानी वन ऑफ द 16 महाजनपद है। यहां है कुरु, वन ऑफ द 16 महाजनपद है। गंधार वन ऑफ द 16 महाजनपद है। जब हम लोग 16 महाजनपद को पढ़ रहे थे तो जहां पर ये हल्का हल्का डार्क है वो सारा एरिया 16 महाजनपद में आता है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ कलिंग, तो ये कलिंग 16 महाजनपद में नहीं आता है। यह टेरिटरी यहां तक कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार ने भी ऑक्युपाई नहीं किया था। यहां पर तो खूनी जंग होता है, खूनी जंग होता है, यानी ब्लडी बैटल। कब होता है फ्रेंड्स? कौन करता है ब्लडी बैटल? अशोक। यहीं पर हृदय परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स, हम अपने कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं और इसका आंसर होगा कलिंग, यानी डी। डी वन ऑफ द 16 महाजनपद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। यहां पूछ रहा है मत्स्य महाजनपद 6 सेंचुरी बीसी में कहां लोकेटेड था? मत्स्य। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है मत्स्य। आप इसका उत्तर बताओ, आंसर बताओ। उससे पहले फिर से हम पहुंचते हैं अपने कल के इस इमेज पे। क्यों मैंने इस पॉइंट पर बहुत जोर दिया था आपको? क्योंकि यूपीएससी इससे, इस मैप से, इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछता है और आगे भी पूछने की संभावनाएं बनती है। मत्स्य जो वन ऑफ द 16 महाजनपद था, जिसका उस वक्त का कैपिटल विराटनगर था और अभी यह जगह जयपुर है, वन ऑफ द 16 महाजनपद है। तो जयपुर कहां है फ्रेंड्स? यह है राजस्थान। अगर जयपुर राजस्थान में है तो आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा। मत्स्य महाजनपद कहां लोकेटेड है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश? नो। राजस्थान? यस। बुंदेलखंड, रोहिलखंड? ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है। फ्रेंड्स, पढ़े हुए लेक्चर से एक क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी जो लेक्चर हमारा है वह एनसीईआरटी बेस्ड, तमिलनाडु बुक बेस्ड और यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड पर है। तो आप लेक्चर को बार बार देखें, पॉज करके इस आंसर को पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट इंडियन महाजनपद। अभी तक तीसरा महाजनपद से क्वेश्चन है। करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट इंडियन महाजनपद इज करेक्ट। जो महाजनपद था उसके बारे में यहां 4 स्टेटमेंट दिया है। इन चारों में से कौन सही है ये हमें बताना है। फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट है ऑल। फ्रेंड्स, जहां
क्वेश्चन में ऑल आ जाए, नॉन आ जाए, यानी इंफेटिक वर्ड आ जाए, तो वह स्टेटमेंट मोस्टली रॉन्ग होता है। ओके फ्रेंड्स, हालांकि इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, ऑल महाजनपद्स वेयर oligarchies where power was exercised by a group of people। कैसा बात था, देखते हैं अगले स्टेटमेंट को। अगले स्टेटमेंट को देखिए, उससे पहले ओलिगार्की क्या होता है इस चीज को समझते हैं। ओलिगार्की ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी एक गवर्नमेंट का प्रकार होता है, ठीक है। रूल बाई ए फ्यू नंबर ऑफ पीपल, रूल बाई ए फ्यू नंबर ऑफ पीपल, बस मुट्ठी भर लोग गवर्नमेंट को चलाते हैं ओलिगार्की में। ओके फ्रेंड्स, अगले स्टेटमेंट को देखते हैं, ऑल महाजनपद्स वेयर लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया। गलत बात है। अगर हम इस मैप को देखें तो क्या सारे के सारे महाजनपद ईस्टर्न इंडिया में ही हैं? गंधार कहाँ है? तो ये बात तो गलत हो गई। अगर हम तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, नो आर्मी वॉज मेंटेन बाई द महाजनपद, क्या ये सही है? अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, किंगडमशिप डेवलप होना शुरू हो चुकी थी, यह स्टेटमेंट भी गलत है। अगर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट लिस्ट 16 महाजनपद, तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और तो ये हमारा आंसर होता है डी, ये सही है। अगर हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, तो इस क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहां लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं बताता भी हूं। अंगुत्तर निकाय ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो 16 महाजनपद को लिस्ट करता है। अब आप बताओगे कि वह कौन सा जैन टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट जो 16 महाजनपद को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर आप कमेंट में दें। अगर आप कमेंट में नहीं देते हैं तो क्या करेंगे? चुप रहेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Which among the following are the sources of information about जनपद्स and महाजनपद्स? जनपद और महाजनपद के बारे में हमें कहां कहां से जानकारी मिलती है? पहला ऑप्शन है उपनिषद, दूसरा है अंगुत्तर निकाय, तीसरा है जाटक। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अंगुत्तर निकाय, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और अभी मैंने आपको बताया कि 16 महाजनपद को ये मेंशन करता है, 16 महाजनपद को यह मेंशन करता है, तो फिर ये तो होगा ही। बात करते हैं जाटक, तो ये क्या है? स्टोरीज है। किसके बारे में? बुद्धाज के बारे में, बुद्धाज के बारे में कहानियां हैं, तो बिल्कुल बुद्धाज के बारे में है तो मेंशन तो करेगा ही, यानी जाटक भी होगा। अगर हम बात करते हैं उपनिषद, फ्रेंड्स लेटर वैदिक पीरियड में उपनिषद की भी फॉर्मेशन हुई थी, कंपाइलेशन हुई थी। उपनिषद है क्या? फिलॉसफीज जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ओरली ट्रांसफर हो रही थी, तो उपनिषद भी उस पीरियड में ही कंपाइल हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तीनों के तीनों होंगे। फ्रेंड्स, हम कॉमन सेंस लगा करके इसके उत्तर बता सकते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। अगर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति के आधार पर वोमेन एक्वायर वेल्थ थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीन, यहां 4 मीन दिया हुआ है, 4 तरीका दिया गया है। इन चारों में से किस तरीका के द्वारा वोमेन को धन मिलता था?
ओके फ्रेंड्स, मनुस्मृति के अनुसार तो कह रहा है परचेज, इन्वेस्टमेंट, इनहेरिटेंस, टोकन ऑफ अफेक्शन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर वही बता सकता है जो मनुस्मृति के बारे में थोड़ा जानकारी रख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, फैक्चुअल हार्डलाइनर क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो ज्यादातर हमें उसको स्किप कर देना चाहिए। फिर भी अगर ये सीडीएस पूछा हुआ है तो मे भी यूपीएससी भी पूछ सके, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा टोकन ऑफ अफेक्शन। आंसर सी, टोकन ऑफ अफेक्शन। फ्रेंड्स, मनुस्मृति कहता है कि मेन और वोमेन अलग अलग प्रकार से वेल्थ को एक्वायर करते हैं, धन को अर्जित करते हैं। मेन जो है वो लगभग 6-7 तरीकों से अपनाते हैं, जैसे इनहेरिटेंस, फादर की संपत्ति उनके जाने के बाद बेटे को मिल जाती है, या फाइंडिंग, कहीं दूसरी जगह से उन्होंने प्राप्त कर लिया, कहीं जाकर के उसको कन्क्वेस्ट कर लिया, खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट से वर्क करके, या गिफ्ट के तौर पे। लेकिन मनुस्मृति कहता है कि वोमेन सिर्फ 3 प्रकार से धन प्राप्त कर सकती हैं। स्त्री धन, यानी शादी के समय दहेज में दिया गया जो धन है उस तरीके से। गिफ्ट फ्रॉम द क्लोज रिलेटिव, यानी फादर, ब्रदर, मदर, इनके द्वारा दिया गया गिफ्ट उनके लिए धन होगा। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द हस्बैंड आफ्टर मैरिज, यानी जो पति देव हैं उनके द्वारा दिया गया धन स्त्री धन होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नो कमेंट। प्रश्न 6, अगर हम बात करते हैं तो द अग्रहारा इन अर्ली इंडिया वाज, सीडीएस में पूछा हुआ है और ऐसे टर्म वाले क्वेश्चन यूपीएससी खूब पूछता है, तो तैयार रहें। अग्रहारा इन अर्ली इंडिया किस चीज को मेंशन कर रहा था? द नेम ऑफ द विलेज और लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स, द गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स ऑफ अगार, द गार्लैंड ऑफ लैंड टू ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, लैंड और विलेज सेटल्ड बाय वैश्या। फ्रेंड्स, यहां लिखा हुआ है अग्रहारा। अगर हम थोड़ा सा ये देखें तो ये टर्म अग्रहारा जो है यह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, फैक्चुअल क्वेश्चन है, नहीं आता है तो नहीं करेंगे, स्किप करेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, हिम्मत बनाएंगे टिक करने के लिए, तो कैसे सोचेंगे? अग्रहारा थोड़ा सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी थोड़ा सा यह लैंड से रिलेटेड है। ओके, और ये बात कर रहा है अर्ली इंडिया में, तो किससे रिलेटेड था? तो लैंड, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, गार्लैंड ऑफ टू ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, और लैंड और विलेज सेटल्ड वैश्या। फ्रेंड्स, ये तो हमें बहुत कम लग रहा है। अगर हम इन तीनों ऑप्शन में जाएं तो यह टर्म गिफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी वह लैंड जो ग्रांट दिया जाता था ब्राह्मण्स को, उसको अग्रहारा कहा जाता था। फ्रेंड्स, यहां पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह कह रहा है द वर्ड सत्यमेव जयते inscribed below the base plate of emblem of India have been taken from which one of the following? जो सत्यमेव जयते इंडिया का जो एम्बलम है उसके नीचे में लिखा गया है, कहां से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है, पीछे वाले लेक्चर को आप जाएं देखें, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ये भी यूपीएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मुंडक उपनिषद, बी ऋग्वेदा, सी भागवत गीता, डी वाल्मीकि रामायणा।
फ्रेंड्स, हमने आपको बताया है जो सत्यमेव जयते है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है, स्टार भी लगवाया था। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? ट्रूथ एलोन ट्रायम्फ्स, सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या सच में? गरीबों की भी होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सोचिएगा इस पे। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बात करते हैं ऋग्वेदा क्या, तो ये ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है हिंदुइज्म का। ऋग्वेदा का कंपाइलेशन कब हुआ था? अर्ली वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड? आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। अर्ली वैदिक पीरियड, मैं ही बता देता हूं। भागवत गीता और वाल्मीकि रामायणास, इसके बारे में पॉज करके आप पढ़िएगा, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं फ्रेंड्स। द अर्लीस्ट लिटरेरी रेफरेंस टू आयरन इन द इंडियन सब कंटिनेंट आर फाउंड इन। आयरन जो पाया गया वह शुरू शुरू में किस पुस्तक में, किस लिटरेचर में मेंशन्ड है? ऋग्वेदा। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था लगभग 1500 से 600 बीसी का था और इसमें भी 1500 से 1000 बीसी तक अर्ली वैदिक पीरियड था और 1000 बीसी से 600 बीसी लेटर वैदिक पीरियड था। आयरन की डिस्कवरी लगभग 900 बीसी में हुआ था। अगर आयरन की डिस्कवरी 900 बीसी में हुआ था तो लेटर वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा कैन नॉट बी द आंसर। सामवेदा, यजुर्वेदा और विनय पिटक। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था यजुर्वेद जहां पर वेपन्स, धनुधारी के ज्ञान प्रोवाइड करती है। आंसर विल बी यजुर्वेद। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़िएगा। बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है इन एंशिएंट इंडिया द योद्धाज वेयर। योद्धाज कौन थे? फ्रेंड्स, योद्धा थे। इस टर्म से ही इसका मीनिंग निकल जाता है। योद्धाज का मतलब योद्धा। अगर योद्धा थे तो क्या बुद्धिज्म के सेक्ट थे? क्या जैनिज्म के सेक्ट थे? एक रिपब्लिकन ट्राइब थे? वसाल ऑफ द चोला थे? रिपब्लिकन ट्राइब थे, लड़ने वाले थे। तो फ्रेंड्स, यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है। जो योद्धा टर्म है वो योद्धा से ड्राइव है, मतलब वॉरियर, लड़ने वाले। और एंशिएंट इंडिया में इसको ट्राइबल रिपब्लिक से मेंशन किया जाता था। अगर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10। यह कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग्वेदा नॉट करेक्ट। ऋग्वेदा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़ते ही सीधे हम एक टाइम पीरियड को देखेंगे। ऋग्वेदा कब कंपाइल हुआ था? तो ऋग्वेदा अर्ली वैदिक पीरियड में कंपाइल हुआ था। अगर ऋग्वेदा अर्ली वैदिक पीरियड में कंपाइल हुआ था तो अर्ली वैदिक पीरियड का कंडीशन कैसा था? कंडीशन कैसा था? तो यहां पर गुड कंडीशन था। सोसाइटी अच्छी थी, कास्ट नहीं था, वर्ण जो था वर्ग के आधार पर डिवाइडेड था, वुमेन की कंडीशन अच्छी थी। तो फ्रेंड्स, ये सब अच्छी होगी। आप इस चारे ऑप्शन को देखिए और फाइंड आउट कीजिए। इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप खुद देंगे कमेंट में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स,
इस लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन किए वैदिक और महाजनपद से। और भी क्वेश्चन हम लेकर के आने वाले हैं, तब तक आप इसको पढ़िए, पीछे के लेक्चर को रिवाइज कीजिए। अगर मेरा यह इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा हो तो फिर आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।